सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 14 एवरेस्ट शिखर पढ़ेंगे। यह पाठ संवाद विधा में है, जिसमें एक कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच आपस में संवाद होता है और माउंट एवरेस्ट के बारे में वार्ता अर्थात बातचीत होती है। तो चलिए बच्चों, इस संवाद के द्वारा हम भी माउंट एवरेस्ट की रोचक जानकारियों को प्राप्त करते हैं। अध्यापक: बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि धरती का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? विवेक: सर, माउंट एवरेस्ट। अध्यापक कहते हैं, शाबाश, क्या तुम बता सकते हो कि इस शिखर अर्थात चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा? रेहाना कहती है, सर, जरूर कोई एवरेस्ट नाम का व्यक्ति होगा जिसके नाम पर यह नाम रखा गया। अध्यापक कहते हैं, तुम्हारा अनुमान अर्थात अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है रेहाना। सन 1856 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। वे ब्रिटिश सर्वेक्षण का अर्थ होता है जांच करने वाला, तो वे ब्रिटिश सर्वेक्षण अधिकारी थे। उन्होंने यह स्थान खोजा और इसकी ऊंचाई भी बताई। राशिद कहता है, सर, इससे पहले इस शिखर को क्या कहते थे? अध्यापक कहते हैं, बच्चों, पहले इसे शिखर 15 कहा जाता था। तुम यह जानते हो ना कि यह शिखर नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। हमारे ग्रंथों में इस शिखर को गौरी शंकर तथा नेपाल में इसे सगरमाथा के नाम से जाना जाता है। सगरमाथा का नेपाली भाषा में आशय होता है आकाश की देवी। विकास कहता है, सर, यह शिखर कितना ऊंचा है? अध्यापक कहते हैं, यह समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। संदीप कहता है, समुद्र तल से क्यों, धरती से क्यों नहीं सर? तो अध्यापक कहते हैं, बच्चों, पर्वतों या किसी भी स्थान की ऊंचाई को मापने के लिए समुद्र तल को ही आधार बनाया जाता है। मथुरा कहती है, हाँ सर, मैं जब नैनीताल गई थी तो मैंने वहाँ एक स्थान पर लिखा हुआ देखा था कि ऊंचाई समुद्र तल से 6,000 फीट। अध्यापक कहते हैं, बिल्कुल ठीक। बच्चों, सोचकर देखो, ये पर्वतीय स्थान या स्थल तो ज़्यादातर 6 या 7,000 फीट से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई फीट से नहीं मीटर्स में है, और वह भी 8,848 मीटर। रोहित कहता है, इतना ऊंचा है एवरेस्ट, क्या वहाँ पहुँचा जा सकता है? अध्यापक कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन वहाँ पहुँचना सरल नहीं है, अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। राहुल कहता है, हाँ सर, मैंने डिस्कवरी चैनल पर देखा था, वहाँ बर्फीले तूफान आते हैं, गहरी दरारें होती हैं। अध्यापक कहते हैं, बिल्कुल ठीक। बच्चों, तुम यह तो जानते ही हो कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए वहाँ सांस लेने में कठिनाई होती है। देवांश कहता है, फिर तो सर वहाँ जाना बहुत जोखिम भरा है। अध्यापक कहते हैं, एवरेस्ट जैसे ऊंचे शिखरों पर चढ़ने में जोखिम ही जोखिम है। कभी कभी वहाँ बर्फ की चट्टानें अचानक तेजी से टूट कर झरने की तरह नीचे गिरने लगती हैं। इसे एवलांच या हिमस्खलन कहते हैं। हिमस्खलन का अर्थ होता है बर्फ का खिसकना। निहारिका, फिर तो वहाँ जाने के लिए बहुत साहस चाहिए। अध्यापक कहते हैं, हाँ, साहस भी और दृढ़ निश्चय भी। आज तक बहुत सारे पर्वतारोही का अर्थ होता है पर्वत पर चढ़ने वाले, तो पर्वतारोही एवरेस्ट पर विजय पताका मतलब अपनी जीत का झंडा फहरा चुके हैं। क्या तुम जानते हो सबसे पहले किसके कदम इस शिखर पर पड़े? नितिन कहता है, हाँ सर, मैं जानता हूँ, वे थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। अध्यापक कहते हैं, शाबाश नितिन, वे 29 मई 1953 को एवरेस्ट शिखर पर पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने वाली विश्व की पहली महिला थी जापान की जुको ताबेई, जो 16 मई 1975 को वहाँ पहुँची थी।
जूही कहती है, सर क्या हमारे देश की कोई महिला एवरेस्ट तक नहीं पहुंच पाई? अध्यापक कहते हैं, क्यों नहीं बच्चों, हमारे देश की पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया था। शबाना कहती है, सर मैं भी एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती हूँ। अध्यापक कहते हैं, हाँ अवश्य, पर अभी तुम बहुत छोटी हो। बड़ी हो जाने पर पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेकर तुम इस शिखर पर चढ़ सकती हो। इतने में घंटी बज जाती है। तुहिन कहता है, सर आज तो पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। अध्यापक कहते हैं, बच्चों कल मैं तुम्हें एवरेस्ट की सुंदर तस्वीरें दिखाऊंगा। सारे बच्चे धन्यवाद सर कहते हैं। इस तरह हमने इस पाठ से यह सीखा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यदि हम पूरे साहस और दृढ़ निश्चय से किसी भी शिखर को छूने का निश्चय करें तो हम उस पर अवश्य पहुंच सकते हैं।